गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दिनों हम जो क्लास 6 का पढ़ाए थे उसका एक सारांश लेके आए हैं। उसका एक सारांश, कुछ प्रश्न है, उसका आंसर। तो पहला, उत्तरी दिशा बताने वाला तारा। उत्तरी दिशा बताने वाला तारा तो क्या है? ध्रुव तारा। दूसरा, चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में लगा समय 1.3 सेकेंड। तीसरा, अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेट एडुसेट और एक है IRS। है। चौथा, सूर्य में ऊर्जा का विशाल भंडार कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। पांचवा, ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। हाँ। इसका पहला क्या था? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। छठा, शनि ग्रह की रचना। शनि ग्रह की रचना किन किन चीज़ों से हुआ है?
तो हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से हुई है, जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो हाइड्रोजन आपका 75% है, हीलियम 25% है ना। हाइड्रोजन 75 और हीलियम 25% है। सातवां, किस ग्रह के उपग्रह नहीं होते, तो दो है, एक बुध एवं दूसरा शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं होते। बुध और शुक्र ग्रह के उपग्रह नहीं होते। आठवां, दो अक्षांश के बीच के भाग को क्या कहते हैं और दूरी कितनी है। दो अक्षांश के बीच के भाग को क्या कहते हैं और दूरी कितनी है। तो अक्षांश के बीच के भाग को कटिबंध, है ना, कटिबंध कहते हैं। इसकी दूरी है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश के भाग के बीच को कटिबंध कहते हैं, इसकी दूरी 111 किलोमीटर है। यही देशांतर अगर रहता तो इसके बीच के भाग को गौर, है ना, कहते हैं। इसकी दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, ये अक्षांश का हुआ, ये देशांतर का है। इसका दूसरा प्रश्न लीजिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं और ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गौर कहते हैं। क्या कहते हैं, गौर। और इसकी ध्रुवों पर दूरी शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य। इसकी ध्रुवों पर दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है। 10वां, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व स्थित देशों का समय सदैव क्या रहता है। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व स्थित देशों में समय सदैव पीछे होता है ना। और ये पूर्व स्थित देशों में समय सदा पीछे होता है। और यही अगर रहता पश्चिम
या पीछे के दे आगे प्रधान या में उत्तर के पूर्व स्थित देशों में समय सदा पीछे होता है? नहीं, पीछे नहीं, आगे होता है। और उसके पीछे, जैसे कि आपका ये प्रधान या में उत्तर हुआ ना, ये तो इसके पूर्व स्थित देशों में समय सदा प्लस आगे होता है। हाँ, समय इसका प्लस प्लस आगे होता है, और इसके पश्चिम स्थित में पीछे होता है ना। तो ये पीछे नहीं होगा, सदैव आगे होता है, आगे आगे होता है। और पश्चिम में सदा आगे नहीं, पीछे होता है ना। पश्चिम में सदा पीछे होता है। अब प्रधान या में उत्तर के पूर्व में सदा आगे होता है, पश्चिम में सदा पीछे होता है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव, ये हम दो भागों में बांटे थे ना इसको, ये बांटे थे उत्तरी ध्रुव इधर ऊपर और इधर दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है ना, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है ना। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, क्या कहलाता है? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, वह क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त, है ना। वह क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त। पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई कितनी है? 965 मिलियन किलोमीटर, है ना। पृथ्वी की परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर पर मिलियन। 965 किलोमीटर मिलियन, 965 मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन। इसके बाद हम लोग चले आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, है ना। तो पृथ्वी की घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति कितनी है ना। पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति कितनी है?
घूर्णन गति एवं परिक्रमण गति कितनी है? तो इसकी घूर्णन गति कितनी है? 1600 किलोमीटर पर घंटा है ना। और परिक्रमण है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, परिक्रमण 30 किलोमीटर पर सेकेंड और घूर्णन 1600 किलोमीटर पर घंटा है ना। 15 मानचित्र में क्या अध्ययन किया जाता है? ठीक है, मानचित्र में क्या अध्ययन कहते हैं? ये मानचित्र में पृथ्वी के भाग का अध्ययन किया जाता है। यही अगर देशांतर रहता, मानचित्र में पृथ्वी के भाग का अध्ययन किया जाता है, ग्लोब देशांतर ने ग्लोब में देश, राज्य, देश है ना, शहर का अध्ययन किया जाता है। ग्लोब में देश, राज्य का अध्ययन किया जाता है और मानचित्र में पृथ्वी के किसी एक भाग का। थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? तो इसमें सड़क है ना, जो मानव निर्मित होता है, वर्षा नहीं। सड़क होता है, वर्षा होता है, मानव निर्मित से मतलब नहीं है। वन, रेल इत्यादि। थीमेटिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है? सड़क, वर्षा, वन, रेल इत्यादि। कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को क्या कहते हैं? तो कच्चे नक्शे या रेखाचित्र को खाका कहते हैं। समुद्र तल की ऊंचाई को कितनी माना जाता है? तो समुद्र तल की ऊंचाई को सबसे, जो समुद्र तल जो है, ये समुद्र तल है, तो इसको ऊपरी भाग को सबको यहाँ पे इसको शून्य माना जाता है, ऊपर से नहीं, इधर नीचे गहरा नहीं है, बीच वाला भाग को इसको शून्य माना जाता है। आगे 19 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी
कौन सी है और कहाँ है? कहाँ बहती है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ बहती है? नील नदी है और अफ्रीका में बहती है। 20 नंबर, प्रशांत महासागर के मरियाना गल्फ और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितना अंतर है? 2174 मीटर। सियाचिन हिमनदी भारत की सबसे लंबी हिमनदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है ना। सियाचिन हिमनदी भारत की सबसे लंबी हिमनदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। ये था प्रशांत महासागर की मरियाना गठ की लंबाई 11,022 मीटर। इसका 8,848 दोनों को घटा दिए थे। इसमें इसकी भी लंबाई पता चल गया, इसकी भी पता चल गया, दोनों का याद हो गया। इसका इसकी हम एक छोटा सा ये कभी इसका अंतर कितना है ना। आ गया ये 22 नंबर, ब्रसोंत पर्वत के ऊपर उठे भाग को और नीचे धंसे भाग को क्या कहते हैं? ऊपर उठे भाग को उत्खंड, नीचे धसे भाग को द्रोणी।
है ना, उत्खंड और द्रोणी कहते हैं। 23 नंबर, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है ना। इसके बाद हम लोग 24 नंबर में चले जाते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के कितना % भाग मैदानी भागों में पाया जाता है? तो कितना % भाग? 70% है ना। विश्व के जनसंख्या के 70% भाग मैदानी भागों में पाया जाता है। 25, ज्वालामुखी पर्वत प्रायः किसके आकार के होते हैं? तो एक मिनट के लिए, ज्वालामुखी पर्वत किसके आकार के होते हैं? तो ये शंकु के आकार के है ना। शंकु के आकार, ज्वालामुखी पर्वत प्रायः किस आकार के होते हैं? तो ये शंकु के आकार के होते हैं। 26 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितनी डिग्री चैनल में है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल में है? ये 10 डिग्री। 27वां नंबर, अरुणाचल प्रदेश के गोलन और अरुणाचल प्रदेश की गोलन एक जगह का नाम है। गोलन और गुजरात की ओखा है ना, गुजरात की ओखा तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश के गोलन और गुजरात के ओखा तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। 28 नंबर, भारत के नक्शे
में गोवा किस दिशा, भागनी दिशा किस दिशा में है ना। तो भारत के नक्शे में गोवा किस दिशा में है, तो ये पश्चिम दिशा में है ना, ये पश्चिम दिशा में है। इसके बाद 29 नंबर, उत्तर का मैदान का विस्तार कितना है, उत्तर के मैदान का विस्तार कितना है। तो हम आप लोग को गोवा के बारे में बताए थे, उसका नक्शा में दिखा देते हैं। देखिए भारत का नक्शा है ना, पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके दिखा रहे हैं। तो ये इसका पूर्वी भाग हुआ, ये पश्चिमी भाग। तो हम बताए थे ना, यहाँ पे है गोवा, थोड़ा सा छोटा सा है नहीं, बहुत छोटा सा। तो ये इसके पश्चिमी भाग में है ना, ये पश्चिमी भाग में। और यहाँ अगला एक प्रश्न है, उत्तर का मैदान का विस्तार कितना है। तो ये इसका उत्तर का या तो आपका पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र के नीचे ही आ जाते हैं हम लोग मैदानी भागों में, जो यूपी, बिहार और बंगाल को छूता है ना, हुआ जाता है। यूपी ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, और ये थोड़ा सा बंगाल है ना, बंगाल, इसके क्षेत्रों को छुआ हो जाता है। तो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है ना। इसकी चौड़ाई किसकी, उत्तरी मैदान का बता रहे हैं। हाँ, अगर हम यही चल जाते, पर्वतीय विस्तार कितना है यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो, तो ये पर्वतीय विस्तार भी है 2400 किलोमीटर, इसका भी है 2400 किलोमीटर। और इसका क्या है कि ये जम्मू कश्मीर में है, इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है ना। ठीक है, आगे आते हैं हम। भारत उत्तर का मैदान का विस्तार कितना है, तो इसका 2400 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 320 से 240 है ना, 320 से 240 किलोमीटर है। यही पर्वतीय अगर विस्तार ले लें पर्वत का, तो ये भी है 2400 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई आपका है, कश्मीर में है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश के पास इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाता है ना। अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय विस्तार की चौड़ाई 150 किलोमीटर और कश्मीर में 400 किलोमीटर। इसके बाद आपका ये 30 नंबर में वयोवृद्ध गंगा किसे कहते हैं, वयोवृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो वयोवृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। 31 नंबर, गोदावरी या दामोदर, गोदावरी को वयोवृद्ध गंगा कहते हैं, और दामोदर नदी को किसका शौक कहते हैं, बंगाल है ना, बंगाल की या बंगाल का शौक, तालिबान का शौक कहते हैं ना। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं।
कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं ना। उसके बाद 32 नंबर चले आइए। मानसूनी वायु वर्ष में कितनी बार, है ना, कितनी बार दिशा बदलती है। जो मानसूनी वायु है वो साल भर में या एक वर्ष में 2 बार दिशा बदलती है ना, 2 बार। एक बार तो वो आपका महासागर से स्थल की ओर जाती है, दूसरी बार स्थल से महासागर की ओर आती है, तो वो 2 बार दिशा बदलती है। महासागर से जाती है तो अपने साथ वो चाहिए 33 नंबर में, लौटती हुई मानसून किस राज्य में वर्षा कराती है ना। लौटती हुई मानसून किस राज्य में वर्षा कराती है। तो लौटती हुई मानसून 2 ही राज्य में वर्षा कराती है, एक तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है। 34 नंबर, झारखंड में कौन सा, या झारखंड का कौन सा महीना, या झारखंड में कौन सा महीना, है ना, सबसे गर्म होता है। तो झारखंड का मई महीना सबसे गर्म होता है। पतझड़ मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्ते कितने, पतझड़ मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्ते कितने दिनों के लिए गिराते हैं, है ना। पतझड़ मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्ते कितने दिनों के लिए गिराते हैं। तो ये 6 से 8 सप्ताह के लिए, 8 सप्ताह के लिए पेड़ पौधे अपने पत्ते 6 से 8 सप्ताह के लिए गिराते हैं। 36, भारत के, उसका झारखंड का राजकीय, भारत और झारखंड राज्य के, भारत का राजकीय वृक्ष क्या है ना। बरगद। भारत का बरगद, इसका साल या सखुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, झारखंड का
राजकीय वृक्ष है साल या सखुआ, है ना। और भारत का वृक्ष, भारत का हो गया बरगद और झारखंड हो गया साल या सखुआ। इसके बाद भी, इसके बाद चले आइए पुष्प, तो ये आ गया कमल, और झारखंड का आ गया पलाश, है ना। झारखंड का आ गया ये वृक्ष है बरगद का, भारत का राजकीय वृक्ष है। यहाँ भी राजकीय लिख देते हैं, राजकीय। भारत के राजकीय वृक्ष बरगद और झारखंड का राजकीय वृक्ष पलाश, इस साल या सखुआ। और भारत का राजकीय पुष्प है ना, पुष्प क्या है, कमल, और झारखंड का पलाश। और यहाँ का आपका पशु और एक पक्षी, है ना। तो झारखंड का पशु हो गया आपका हाथी, और पक्षी आ गया कोयल। और भारत का पशु में आ गया बाघ, पक्षी में आ गया मोर, है ना। तो ये आपका राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी और पुष्प के बारे में था। तो आपका क्लास 6 का भूगोल का एक छोटा सा सारांश था जो यहाँ पे ख़त्म हुआ। और साथ ही साथ आप लोग से अनुरोध करते हैं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे पहले जाएगा, है ना। और इसके साथ ही मेरे क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।